अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। और दोस्त जो कि नहीं जानते, 21 से 25 फरवरी के दरमियान अबू धाबी में उनकी डिफेंस एक्सपो आईटेक्स मुनक्किद की जा रही है। और इस डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर यूक्रेन की यूकेआर ओबरॉनप्रॉम ने पाकिस्तान के साथ $85.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पाकिस्तान के T-80 UD टैंक्स की रिपेयरमेंट के कंसर्न्स को डील करने के मुतालिक। तकरीबन 300 से 320 की तादाद में मौजूद T-80 UD टैंक्स जो कि 1997 से 2002 के दरमियान पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे, और अब इस फ्लीट की सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है यूक्रेन की यूकेआर ओबरॉनप्रॉम को दे दिया गया है। इस हवाले से जो प्रेस रिलीज़ की गई थी यूक्रेन की कंपनी की जानिब से, उसमें बताया गया है कि हमारी जानिब से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि हमारी तरफ से एक हाई एंड के प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जा सके। इसके अलावा एक और चीज़ जो उन्होंने कही है वो ये कि हम पाकिस्तान के साथ 6TD1 और 6TD2 इंजन की सप्लाई के नए ऑर्डर्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं। 6TD1 एक 1000 हॉर्स पावर का 2 स्ट्रोक इंजन है, जबकि 6TD2 जो है एक 1200 हॉर्स पावर का 6 सिलेंडर 2 स्ट्रोक लिक्विड फ्यूल इंजन है। इसके अलावा 1400 हॉर्स पावर का 6TD3 इंजन भी है। खैर अभी T-80 UD में जो है सिर्फ 6TD इंजन का इस्तेमाल पाकिस्तान की जानिब से किया जाता है। सो 6TD1 और 6TD2 जो है एक अच्छी अपग्रेड हो सकती है, और जो कि खाली 2 टैंक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 1000 हॉर्स पावर से ये T-80 UD जो हैं 1200 हॉर्स पावर के इंजन वाले 6 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन वाले मेन बैटल टैंक्स बन सकते हैं। प्लस चूँकि ये T-80 UD जो है T-84 ऑपलोड से बहुत मुनासबत खाता है, और ऑपलोड के अंदर जो है 6TD2E इंजन का इस्तेमाल मौजूद है, तो मुस्तकबिल की एक अपग्रेड जो है हमेशा मौजूद हो सकती है। आई थिंक सपोर्ट और रिपेयर की ज़रूरत तो एक नेचुरल सी ज़रूरत है, अनलेस आपको हर चंद अरसे के बाद एक सपोर्ट की ज़रूरत हो। लेकिन इंजन्स एक ऐसा हिस्सा है जो कि मेरे ख्याल से, हालांकि पहले से ही, लेकिन एटलीस्ट अब किसी कैपेसिटी में पाकिस्तान को इन्वॉल्व ज़रूर होना होगा, और यूक्रेन एक बहुत अहम पार्टनर हो सकता है इस पूरे काम में। दोनों ममालिक की एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से कोलैबोरेशन है, और दोनों जो हैं एक दूसरे की खामियां ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए जो है पाकिस्तान आर्मी के T-80 UD जो हैं एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, और उनमें अपग्रेड इंजन्स की पॉसिबिलिटी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। रिसेंटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ऐसा मालूम होता है कि टर्की की जानिब से उनके लिए बनाए जाने वाले F-35 लाइटनिंग 2 के लिए एक बार फिर से कुछ उम्मीद जगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप जानते होंगे कि 2019 में टर्की की जानिब से सोफिस्टिकेटेड रशियन इक्विपमेंट नेमली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें F-35 लाइटनिंग 2 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। और हालांकि जो पार्ट्स F-35 लाइटनिंग 2 के टर्की में तैयार किए जा रहे हैं वो अभी भी टर्मिनेट नहीं हुए हैं, यानी टर्की अभी भी F-35 की तैयारी में मदद कर रहा है, लेकिन टर्की के F-35 खरीदने के चांसेस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ना के बराबर थे। लेकिन ऐसा लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो है टर्की ने एक बार फिर उम्मीद पकड़ी है। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इस 35 के मामले पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसा स्टांस रखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि टर्की एक बार फिर कोशिश कर रहा है, और टर्की ने एक वाशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल लॉ फर्म को हायर किया है, और उनकी जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि टर्की एक बार फिर F-35 लेने में अपनी पोजीशन सिक्योर कर सके। आर्नल्ड एंड पोर्टर नाम की इंटरनेशनल फर्म है जिसके साथ 6 महीने का $750,000 का कॉन्ट्रैक्ट टर्की की जानिब से दिया गया है। आर्नल्ड एंड पोर्टर ने जो है अभी इस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर मतलूबा ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए जाते हैं तो ये टर्की के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन होगी। ऑल्दो हम TFX के बारे में बात करते हैं कि TFX टर्की की जानिब से बनाया जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि शायद आगे चल के एक बहुत ही अहम फ्यूचर है ये टर्की के लिए, लेकिन F-35 की हकीकत को डिनाई नहीं किया जा सकता है। F-35 एक बहुत ही एकम्प्लिश्ड, शायद टॉप ऑफ द टीयर 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि हर मुल्क की जानिब से लेने की कोशिश है, और हर मुल्क जो है इसे लेने की ख्वाहिश कर रहा है। हम चाहे आने वाले किसी भी मुल्क के 5th जनरेशन फाइटर जेट को जितना मर्जी हाइप अप कर लें, लेकिन किसी वजह से जो है USA इस मौके पे दुनिया की सुपर पावर है, और इस वजह में जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा सबसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर है, और टर्की जो है इससे बिल्कुल भी नावाकिफ़ नहीं है। सो होपफुली इस एफर्ट में जो है उन्हें कामयाबी देखने को मिलेगी।
19 फरवरी को एक खबर सामने आई थी कि ज़मीर काबुलोव रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्पेशल अफगान रिप्रेजेंटेटिव ने अफगानिस्तान के दौरे के बाद एक अनअनाउंस्ड सीधा पाकिस्तान का विजिट किया है और यूएस अफगान पीस प्रोसेस जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इस अमल में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है, ये रशिया है जिसने इस अमल को एक कोशिश दी है। और ऐसा लग रहा है कि ज़मीर काबुलोव की दोनों फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात जो है वो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती है और रिपोर्ट यही किया गया है कि अफगानिस्तान के हालात जो हैं सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, रशिया के अपने बहुत से मकासद इसमें मौजूद हैं। ये एक बहुत ही अहम रुकावट है रशिया की यूरो एशियन ममालिक तक एक्सेस हासिल करने में। लेकिन चाहे जो भी आउटकम रशिया से हासिल करेगा, रशिया इस पीस डील में अब खुद इनिशिएटिव ले रहा है और इसी कड़ी का शायद सबसे पहला और बहुत अहम इनिशिएटिव ये है कि इस महीने के अख्ताम तक मॉस्को के अंदर पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएसए और ईरान इन 5 ममालिक की जानिब से अफगान पीस प्रोसेस को बहाल करने के लिए एक मुलाकात की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत में इस रशियन इनिशिएटिव को बैक किया गया और रशियन एम्बेसडर से मुलाकात वाले दिन ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी से एक मुलाकात हुई है या एक एक्सटेंसिव मुलाकात हुई है जिसे किसी किस्म का कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता। तो पाकिस्तान और रशिया के साथ जो हैं इसी प्रोसेस में अब चाइना, ईरान और यूएसए शामिल हो गए हैं और रशिया की जानिब से ये मीटिंग चेयर की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इस पीस प्रोसेस में हिचकिचाहट देखने को मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि फरवरी 2020 के मुताबिक 1 मई 2021 को तमाम की तमाम आर्म फोर्सेस का कामयाबी के साथ अफगानिस्तान से इनखला होना था। लेकिन जो बाइडेन इस पूरी डील पे नज़रसानी करना चाहते हैं। हालांकि तालिबान की जानिब से ये सख्ती से वार्न किया गया है कि ये 1 मई वाली चीज़ किसी भी सूरत जो है या किसी और सूरत भी जो है कभी भी काबिल कबूल नहीं होगी। थोड़ा सा आयरॉनिक है कि असल में तालिबान की जानिब से अपनी कमिटमेंट पूरी रखी जा रही है और इवन यूएस और नेटो फोर्सेस पे हमले से भी गुरेज किया जा रहा है और अभी से वो अफगानिस्तान की आर्मी के खिलाफ इंसर्जेंसी दिखाई जा रही है, जबकि यूएसए की जानिब से अपनी दी गई कमिटमेंट से एक बार फिर पीछे हटा जा रहा है। खैर, रशिया इस पीस प्रोसेस को लीड कर रहा है और उनके अपने मकासद भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये उतना ही अहम है जितना किसी और के लिए। पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया तक रसाई जो है एक पुरअमन तरीके से पूरे मगरब तक अपने मार्केट की एक्सेस जो है अपने वेस्ट के बॉर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें फिर पाकिस्तान को अपने मिलिट्री प्रेजेंस यानी मिलिट्री प्रेजेंस से मुराद है अपना ह्यूमन कैपिटल, लॉजिस्टिक्स, मनी, इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान को निजात मिल सकती है। नीज़ तमाम ममालिक जो इसमें मौजूद हैं उन तमाम ममालिक के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए इसमें सिर्फ बेहतरी ही मौजूद है। बेहतरी सिर्फ वेपन मैन्युफैक्चरर्स के लिए और एक मुल्क के लिए नहीं है, जिसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। इसके लिए इतना ही, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।